हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं के बारे में, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना के संबंधित है। एनाटॉमी क्या होता है दोस्तों? एनाटॉमी यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित होता है। बात करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिससे मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं हम। किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स क्या होता है? यह खगोलीय पिंडों की का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम बात करेंगे किनेमैटिक्स के बारे में। किनेमैटिक्स क्या होता है? यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित होता है। अब डिस्कस करेंगे हम ऑन्कोलॉजी के बारे में। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन करने के लिए हम ऑन्कोलॉजी करते हैं। यूजेनेटिक्स क्या होता है? यूजेनेटिक्स का मतलब होता है आवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। अब हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित करना। ठीक है। अब हम बात करेंगे एरेनोलॉजी के बारे में। एरेनोलॉजी क्या होता है? मकड़ों का अध्ययन करना। केमोथेरेपी क्या होता है? कि यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों के से उपचार किया जाता है। केमोथेरेपी मोस्टली कैंसर के पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक है, जिससे कि उनको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी के बारे में। ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी क्या होता है? यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? अब इकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्रणालियों के परिवर्तन या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। अब हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी के बारे में। एंटोमोलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी होता है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित होता है। एक्स बायोलॉजी। ठीक है। एक्स बायोलॉजी क्या होता है? एक्स बायोलॉजी मतलब ये होता है, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी। अब जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ संबंधित अध्ययन, उनकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जेरेनेटोलॉजी। जेरेनेटोलॉजी क्या होता है? वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों तथा अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादक का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। हाइड्रोपैथी होता है इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हाइजीन। हाइजीन क्या होता है? स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला व स्वास्थ्य का विज्ञान होता है। होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है? यह लेज़र पुंज की सहायता से त्रिमितीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या होती है? होरोलॉजी मतलब यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या होता है? यह स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर के जांच करने की चिकित्सा विज्ञान की शाखा है।
मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी क्या होता है? मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रणालियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है? मानव शरीर की नाड़ियाँ या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी क्या होता है? ओडोंटोग्राफी मतलब होता है दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है। ऑप्टिक्स, जब मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिक्स के बारे में, याद है? ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाश के प्रकार व गुणों की का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह शाखा है। अब हम बात करेंगे ऑर्निथोग्राफी के बारे में। ऑर्निथोग्राफी क्या होता है? इस विज्ञान में पंछियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे हम ओस्टियोलॉजी के बारे में, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं ओस्टियोलॉजी है, ये देखिए। ओस्टियोलॉजी क्या होता है अब दोस्तों? तो प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? बात करेंगे हम पोमोलॉजी के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित होता है, ठीक है? सेस्मोलॉजी क्या होता है? सेस्मोलॉजी मतलब विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स मतलब होता है इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। स्टिक्स मतलब होता है इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? यह घासों नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स मतलब होता है ये नक्षत्रों से भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कैलिथेनिक्स के बारे में। तो कैलिथेनिक्स क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विविधि संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है? कॉन्कोलॉजी में इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगॉनी मतलब इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोपति सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है? क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी मतलब इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इपिग्राफी क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इथेनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जिनेकोलॉजी मतलब होता है इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विविधों का अध्ययन होता है। जियोडेसी मतलब होता है इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे जियोमेडिसिन के बारे में। तो जियोमेडिसिन क्या होता है ये आप देख सकते हैं इधर। जियोमेडिसिन क्या होता है वो बात कर लेंगे। जियोमेडिसिन होता है यह औषधीय शास्त्र की वो शाखा है, यह औषधि की वह शाखा है जिसमें जियोमेडिसिन मतलब होता है यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। अब हम बात करेंगे हीलियोथेरेपी के बारे में, ठीक है? हीलियोथेरेपी आपने नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो समझ लीजिए। यहाँ पे हीलियोथेरेपी होता है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि किसी को विटामिन डी की कमी हो गई है, शरीर में हड्डियों की समस्या हो गई है, तो हीलियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि सूर्य के प्रभाव से इस शाखा के अंतर्गत जल संविधान के अध्ययन से किया जाता है। जैसे कि मनी प्लांट हम लोग जो होता है या कोई भी प्लांट पानी में लगाते हैं और वो अच्छे से फलता फूलता है, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स,
ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला। तो अगला है हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इस शाखा के अंतर्गत द्रवस्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सियोग्राफी, लेक्सियोग्राफी क्या होता है? तो लेक्सियोग्राफी यह शब्दकोश संगठन का खिलाने लिखने का कला है। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या होता है? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक होता है, एक नहीं होता है न्यूस्मैटिक, जिसमें कि वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूस्मैटिक्स, न्यूस्मैटिक्स क्या होता है अब? तो यह विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्के क्वाइन का अध्ययन होता है। अब आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? तो यह इस शाखा के अंतर्गत शैवलों यानी कि एल्गी का अध्ययन होता है। सेलियोनोलॉजी, सेलियोनोलॉजी मतलब होता है इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है कि रेशम के कीड़े के पालन और उसमें रेशम का उत्पादक करने की क्रिया, तो हम सेरिकल्चर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हम सेरिकल्चर के बाद है हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी होता है कि नींद का अध्ययन किया जाता है। टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी होता है इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया है विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।